डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। जीवन चक्र के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट, स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद तथा गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद में क्या अंतर होता है। स्पोरोफाइट प्लांट या बीजाणु उद्भिद पौधे कि प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है, इसलिए स्पोरोफिटिक फेज या बीजाणु उद्भिद पीढ़ी हमेशा द्विगुणित या डिप्लॉइड होती है। तथा गैमेटोफाइट प्लांट या युग्मकोद्भिद पौधे की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा हैप्लॉइड होता है या अगुणित होता है, इसलिए गैमेटोफिटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी हमेशा हैप्लॉइड होती है। दूसरा अंतर दोनों तरह के पौधों में यह है कि बीजाणु उद्भिद पौधा जब भी जनन करता है तो स्पोर्स या बीजाणु बना करके जनन करता है, तथा गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पौधा जब भी जनन करता है तो जनन के समय यह गेमीट्स या युग्मक बनाता है। ये युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। टेरिडोफाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण ये है कि टेरिडोफाइट्स को हम दो वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वर्ग में ऐसे टेरिडोफाइट्स रखे जाते हैं जो होमोस्पोरस या समबीजाणुक होते हैं, तथा कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुक होते हैं। समबीजाणुक या होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स केवल एक ही प्रकार के बीजाणु या स्पोर्स बनाते हैं, तथा हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के बीजाणु या स्पोर्स बनते हैं। इनमें से जो छोटे आकार के बीजाणु होते हैं वे माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु कहलाते हैं, और जो बड़े आकार के बीजाणु बनते हैं वे मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु कहलाते हैं। माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु आकार में छोटे लेकिन संख्या में अधिक होते हैं, और ये अंकुरित होकर के नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, जिन पर एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। मेगास्पोर्स जो कि संख्या में ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, और इनका आकार माइक्रोस्पोर्स की तुलना में बड़ा होता है। ये अंकुरित होकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो समबीजाणुक टेरिडोफाइट्स में एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। वे साइज में, शेप में और फंक्शन में या कार्य में एक समान होते हैं, जबकि हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के बीजाणु, लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु बनते हैं। ये दोनों प्रकार के ही बीजाणु आकार में, आकृति में तथा फंक्शन में अलग अलग होते हैं। अब हम पहले होमोस्पोरस या समबीजाणुक टेरिडोफाइट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। हम इस जीवन चक्र को स्पोरोफाइट पौधे से स्टार्ट करते हैं। ये स्पोरोफाइट पौधा जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होता है, और इसकी प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स का नंबर 2n होता है, इसलिए हम इसे स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद कहते हैं। यह बीजाणु उद्भिद पौधा या बीजाणु उद्भिद पीढ़ी टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट या प्रभावी पीढ़ी होती है। इस स्पोरोफिटिक प्लांट को हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं, और यह स्पोरोफिटिक प्लांट या पीढ़ी अपने भोजन के लिए, पानी के लिए और आश्रय के लिए किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होती है। यह स्पोरोफाइट जब जनन करता है तो कोन या स्ट्रोबाइलस बनाता है, या इन्हें हम शंकु भी कहते हैं। इन शंकुओं का निर्माण स्पोरेंजियम से होता है, और ये इन स्पोरेंजियम में स्पोर्स का निर्माण होता है। तो ये स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो डिप्लॉइड होती हैं। इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं या स्पोर मदर सेल्स में
मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है और प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु चूँकि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, इसलिए इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर अपनी मात्र कोशिका से आधा ही रह जाता है और ये बीजाणु हैप्लॉइड या अगुणित बनते हैं। अब ये बीजाणु जर्मिनेशन या अंकुरण के पश्चात गैमेटोफिटिक पीढ़ी को जन्म देते हैं। तो ये गैमेटोफाइट पौधा जो कि अगुणित होता है, जब इस पीढ़ी के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉइड ही रहता है और यह पीढ़ी टेरिडोफाइट्स के अंदर अप्रभावी पीढ़ी होती है। जीवन चक्र में कुछ ही समय के लिए आती है तथा भोजन व पानी के लिए यह पीढ़ी बीजाणु उद्भिद पीढ़ी पर निर्भर करती है। यह युग्मकोद्भिद पीढ़ी जब जनन करती है तो मेल गैमेटेंजियम या नर युग्मकधानी एंथ्रीडियम का निर्माण करती है तथा मादा युग्मकधानी या फीमेल गैमेटेंजियम आर्किगोनियम का निर्माण करती है। आर्किगोनियम में फीमेल गैमीट या एग प्रोड्यूस होता है और एंथ्रीडियम में मेल गैमीट या एंथीरोजोइड्स का निर्माण होता है। अब ये दोनों गैमीट्स फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जाइगोट को जन्म देते हैं। यह जाइगोट फिर से डिप्लॉयड हो जाता है क्योंकि यह मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड होते हैं उनके फ्यूजन से बनता है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर फिर से डिप्लॉयड हो जाता है। यह जाइगोट फिर अनेक डिविजन्स और डेवलपमेंट के द्वारा फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट को जन्म देता है। इस तरह से एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का जीवन चक्र चलता है। इसके अलावा स्पोरोफिटिक प्लांट में यदि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन होता है तो यह कायिक प्रवर्धन के द्वारा अपनी ही तरह के पौधों को भी बनाता रहता है। अब हम हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट या विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ भी हम स्पोरोफिटिक प्लांट या बीजाणु उद्भिद पौधे से शुरुआत करते हैं। यह बीजाणु उद्भिद पौधा जो कि जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है, द्विगुणित होता है, प्रभावी पीढ़ी होती है यह, और हम इसे नग्न आँखों से देख सकते हैं तथा जीवन चक्र में यह पीढ़ी काफ़ी लंबे समय तक रहती है। यह स्पोरोफाइट पौधा जब जनन करता है तो कोन या स्ट्रोबाइलस या शंकु बनाता है। अब इन शंकुओं में 2 प्रकार की बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी, मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी। इन दोनों ही प्रकार की स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी में बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं। अब इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की क्रिया होती है और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है तथा मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 स्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स आकार में छोटे होते हैं और मेगास्पोर्स आकार में बड़े होते हैं। माइक्रोस्पोर्स संख्या में अधिक बनते हैं और मेगास्पोर्स संख्या में कम बनते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर्स अंकुरित होकर के मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं और मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु अंकुरित होकर के फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद पर अब गैमेटेंजियम या युग्मकधानियों का विकास होता है जिन्हें हम एंथ्रीडियम कहते हैं तथा फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद पर फीमेल गैमेटेंजियम या मादा युग्मकधानियों का निर्माण होता है जिन्हें हम आर्किगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम में नर युग्मक जिन्हें हम एंथीरोजोइड्स कहते हैं का निर्माण होता है और फीमेल गैमेटेंजियम जिसे हम आर्किगोनियम कहते हैं, इस आर्किगोनियम में फीमेल गैमीट या एग का निर्माण होता है।
अब ये एंथेरोजोइड्स जो कि मेल गैमीट है और एग जो कि फीमेल गैमीट है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया में भाग लेके जाइगोट या निषिक्तांड का निर्माण करते हैं। ये जाइगोट या निषिक्तांड फिर से डिप्लॉइड हो जाता है क्योंकि यह मेल और फीमेल गैमीट के संयोजन से बनता है। अब यह जाइगोट अनेक डिविजन्स के द्वारा विकसित होकर के फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण करता है। और यह स्पोरोफिटिक प्लांट यदि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के विधियों के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है और फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है। इस प्रकार एक हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणु टेरिडोफाइट का जीवन चक्र चलता रहता है। अब हमने ये दोनों प्रकार के जीवन चक्र हमने देखे हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का भी और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का भी। इन दोनों में ही हम एक बात देखते हैं कि गैमेटोफिटिक पीढ़ी या युग्मकोत्पित पीढ़ी की प्रथम कोशिका स्पोर होते हैं और डिप्लॉइड पीढ़ी या स्पोरोफिटिक पीढ़ी की प्रथम कोशिका जाइगोट होती है। एक बात का बच्चों ध्यान रखना कि इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन केवल एक ही बार होता है और वह बीजाणु बनने के समय होता है। स्पोरेंजियम में बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं और उनमें अर्धसूत्री विभाजन से स्पोर बनते हैं। इसी समय अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, बाकी शेष सारे डिवीजन माइटोसिस होते हैं। इस प्रकार हम जीवन चक्र में देखते हैं कि स्पोरोफाइट प्लांट गैमेटोफाइट प्लांट को बनाता है और गैमेटोफाइट प्लांट स्पोरोफाइट प्लांट को बनाता है। तो स्पोरोफिटिक फेज के बाद में हमेशा गैमेटोफिटिक फेज आती है और गैमेटोफिटिक फेज के बाद में स्पोरोफिटिक फेज आती है और इस तरह से इन दोनों पीढ़ियों का एकांतरण चलता रहता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होमोस्पोरस या सम बीजाणु टेरिडोफाइट में सेक्स या लिंग का निर्धारण गैमेटोफाइट जब आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम बनाता है उस समय होता है। उसके पहले हमें सेक्स के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणु टेरिडोफाइट में सेक्स का निर्धारण जब माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम बनती है उसी समय हो जाता है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम में से बनने वाले माइक्रोस्पोर्स हमेशा मेल गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं जो आगे चल करके मेल गैमीट को बनाते हैं और मेगास्पोरेंजियम से बनने वाले मेगास्पोर्स जो कि फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं और इनसे आगे चल करके एग का निर्माण होता है। अतः यहाँ पर सेक्स या लिंग का निर्धारण हमें स्पोरेंजियम के बनते समय ही हो जाता है।